जय श्री राम मित्रों। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में एक बहुत ही सुंदर चौपाई कही गई है। तब मारे चह दयानुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। शस्त्रे मरमे प्रभु सठ धनी, वैद बंद कवि भानस गुने। अर्थात 9 प्रकार के व्यक्तियों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? शस्त्री अर्थात शस्त्र धारण करने वाला, मर्मी मर्म जानने वाला, प्रभु, सठ धनवान, वैद्य, बंदी अर्थात सेवक, कवि और रसोइया। इन 9 प्रकार के व्यक्तियों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। इनसे बैर करने पर अपना ही नुकसान हम कर बैठते हैं। जैसे शस्त्री, जो शस्त्र धारण करने वाला है, उससे आप कभी बैर मत करें। क्या पता उसको क्रोध आ जाए और आपको मार दे। दूसरा, मर्मी, आपका भेद जानने वाला, उससे आप कभी भी बैर मत करिए। ऐसे क्या हुआ, एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे अपने 6 वर्ष के बालक को लेकर, और उन्होंने बच्चे की उम्र 5 वर्ष बताई और उसका टिकट बनवा लिया। लेकिन बच्चा भी होशियार, जब सफर में थोड़ा आगे बढ़े तब कोई समोसे वाला आया। बच्चे ने कहा, पापा पापा समोसा चाहिए। पापा बोला नहीं। बच्चा बोला, दिला दो नहीं तो मैं बता दूंगा। बोले क्या बता दोगे? बोला मैं बता दूंगा कि मैं 6 वर्ष का हूं। पिताजी सकुचा गए। बोले चुप रहो चुप रहो चुप रहो, दो इसको समोसे दो दो। दिया। थोड़े दूर आगे जाने पर कुल्फी वाला आया। बच्चा बोला पापा पापा कुल्फी। अब पापा परेशान हो गए कि बच्चा अगर नहीं दिलाता हूं तो ये राज बता देगा। तो ऐसे चलते चलते 3 घंटे के सफर में बच्चा 500 रुपए का खर्च करवा दिए, और बचत कितनी करनी थी? 200 रुपए की। तब अंत में पिताजी किसी आकर बोले कि जाओ तुम बता दो जाको, एक बार जो खर्चा होएगा दे देंगे, तुम बता ही दो जाके। इसलिए अपना भेद जानने वाले से कभी भी बैर मत करें। तीसरे, प्रभु, स्वामी, गुरु, आप इनसे कभी बैर मत करें। इनसे बैर करने पर आपकी ही हानि है। ऐसे ही एक गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था, बड़ा ही शक्तिमान और शस्त्र में निपुण था। एक दिन उसने अपने गुरु को ही ललकार दिया। गुरु सोच में पड़ गए कि मैं तो अब वृद्ध हो चुका हूं, ये मेरा चेला, ये तो अभी नवयुवक है और शक्तिशाली है, मैं इससे कैसे पार पाऊंगा। बट लेकिन गुरु को चैलेंज दिया तो गुरु ने भी उसकी चुनौती स्वीकार करी। दिन तय हुआ और तलवारबाजी के लिए उनका दिन तय हुआ। उस दिन उनका द्वंद्व होना सुनिश्चित हुआ। तब गुरुजी सोचते रहे। फिर गुरुजी ने किसी के माध्यम से तलवार की म्यान 20 फीट लंबी बनवाने का आर्डर दिया, और गुरुजी ने दिमाग से उन्हीं लोगों से ये बताया जिनको समझा कि ये मेरे शिष्य से बोल सकते हैं। उनने उस चेले से बताया जाकर कि गुरुजी ने तो 20 फुट लंबी म्यान मंगाई है। तो चेला सोच में पड़ गया कि यानी
गुरुजी ने 20 फुट म्यान यानी कि तलवार, 20 फुट तलवार मंगाई है। तो चेले ने क्या किया कि 30 फुट लंबी तलवार और म्यान का ऑर्डर दे दिया। अब वो जिस दिन को सुनिश्चित हुआ था वो दिन जब आया, तब वो चेला 30 फीट म्यान से तलवार निकाल रहा है और गुरुजी ने तो खाली म्यान बनवाई थी 20 फीट की, तलवार तो वही छोटी सी। वो निकाले जा रहा है, गुरुजी ने अपनी तलवार यूं निकाली और उसके गर्दन पर रख दी। इसलिए कहते हैं कि अपने गुरु से कभी बैर नहीं करना चाहिए। गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। चेला कभी गुरु नहीं बन सकता। 60 चौथे नंबर में है 60 से आप कभी बैर मत करिए, क्योंकि वो मूर्खता बस आपको समाप्त कर सकता है, आपका नुकसान कर सकता है। धनी धनवान व्यक्ति, 5वें धनवान, आप धनवान व्यक्ति से कभी भी बैर मत करें। वो आपको कभी भी किसी वक्त दबा सकता है, आपको नष्ट कर सकता है। 6ठे नंबर पर है वैद्य। आप वैद्य से कभी बैर नहीं करिए। क्या पता इलाज आपको कैंसर का करना हो और वो इलाज आपका टीबी का कर रहे हैं। इंजेक्शन कहीं लगाना हो और कहीं लगा दें तो सोच लो कि आपका तो राम राम सत्य हो गया। तो आप वैद्य से कभी भी बैर मत करिए। बंदी अर्थात सेवक, जिन्हें कहीं कहीं भाट कहते हैं लोग, जो राजाओं के बंदीजन भाट होते हैं, जो आपके यश का गुणगान करते हैं, हर जगह प्रचारक जिन्हें बोलते हैं, उनसे आप कभी बैर मत करिए। क्या पता आपका दुष्प्रचार कर दें तो सोच लो आपकी समाज में तो छवि बिगड़ गई। कवि से आप कभी बैर मत करिए, क्योंकि कवि ने अगर अपनी कविता के माध्यम से आपकी निंदा कर दी तो सोच लो कि आपका सारा सत्यानाश हो गया। जो आपने बनाया था समाज में सारा कुछ सारा बिगड़ गया, क्योंकि उसको हर मंच में जाना है, हर मंच में वही कविता आपकी निंदा की कविता कह देनी है तो आपका प्रचार हो गया फिर। और अंत में आते हैं रसोइया। आप किसी रसोइये से बैर मत करिए। अगर आपने उससे बैर किया तो क्या पता खाने पे आपको क्या मिलाकर खिला दे और आपका राम राम सत्य हो जाए। रसोइया कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे गृहस्थ जीवन में आपकी धर्मपत्नी जैसे आपको भोजन कराती है, आपने उनसे अगर धर्मपत्नी से बैर कर दिया तो सोच लो कि आपको उस दिन भोजन ही नहीं मिला। तो भैया भूखे ना रहने से अच्छा है कि भैया शांत रहें और इन लोगों से कभी भी बैर मत करें। ये अनुमान मारीच ने लगाया था जब रावण ने मारीच को अपना भेष बदलकर सीता जी के हरण में उसकी मदद करने के लिए बोला था। तब मारीच ने सोचा था कि इसके पास शस्त्र भी है, धनवान भी है और मूर्ख है। क्यों? क्योंकि भगवान से बैर ले रहा है। इसलिए आप इन 9 प्रकार के व्यक्तियों से कभी भी बैर मत करिएगा। जय श्री राम।